ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसी हो? ऑल गुड। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे। किसका? लोकोमोशन ऑफ मूवमेंट। क्या लगता है आज हमारा जो लेक्चर है, टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। एक शर्त पे होगा, अगर आप लोग एफर्ट्स करें मेरे साथ चीज़ों को समझने का, जानने का, तो हो जाएगा, नहीं तो खिंच जाएगा। फिर क्या होगा? टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करें कि आगे बढ़ें। सीधा आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा पिछले पहले लेक्चर में हमने लोकोमोशंस के बारे में जाना, मसल के बारे में जाना, मूवमेंट के बारे में जाना। व्हाट इज़ लोकोमोशन, व्हाट इज़ मसल, व्हाट इज़ मूवमेंट। ठीक, कौन कौन से मूवमेंट होते हैं ये जाना, मस्कुलर मूवमेंट जाना और नॉन मस्कुलर मूवमेंट जाना। ठीक है, मसल की प्रॉपर्टीज़ को जाना, मसल के नेचर को जाना, मसल के फंक्शन को जाना। ठीक, ये सारी बातें करते करते हमारा क्या हुआ? लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर आया हमारा लेक्चर नंबर 2। हम एडवांस हुए, हमने एक्टिन को जाना, हाँ मायोसिन को जाना, स्केलेटल मसल को पढ़ा, स्केलेटल मसल को हमने एलोंगेट किया। क्या क्या पढ़ा? मसल फाइबर पढ़ा। ठीक है, मसल फाइबर से मायोफाइब्रिल को पढ़ा हमने। ठीक है, मसल्स के बंडल को पढ़ा, उनकी कवरिंग को पढ़ा, क्या क्या होते हैं, MCQs जहाँ से फ्रेम हो सकते हैं उनके बारे में हमने क्या किया? प्रैक्टिस किया। ठीक, एक्टिन मायोसिन के बारे में जाना। फिर हमने एक मसल का डायग्राम बनाया, सार्कोमियर को पढ़ा। ठीक, अगर कोई पूछे व्हाट इज सार्कोमियर तो क्या बताओगी? शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक, इसका मतलब पुराना लेक्चर जो है वो पूरा याद है। ठीक है, हमने ए बैंड जाना, आई बैंड के बारे में पढ़ा, जेड लाइन, एम लाइन, ये चीज़ें हमने जानी। आज हमारा क्या है? लेक्चर नंबर 3 है। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर। हालांकि लेक्चर सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज क्या हम ये जान लें कि हम क्या क्या जानने वाले हैं? ठीक, आज सबसे पहले हम जानेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक, हम जानेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है। ठीक है, बहुत मिलते जुलते हम भी इस पर बात करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो किन किन स्टेप्स के थ्रू होता है। ठीक है, ये देख के घबराना नहीं कि अरे बाप रे इतना लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो कुछ भी लिखा है वो सब यहीं पे समझा दिया जाएगा। बस वो है कि स्टेप बाय स्टेप उनको नाम दे दिए गए हैं, प्रोसेस बता दिया गया, स्टेप को डिफाइन कर दिया गया है। ठीक, ये क्या है? टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और हमारी कार्डियक मसल। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मेंशन कर देते हैं। कौन सी मसल है? कार्डियक मसल। ठीक, अभी जब आज का लेक्चर ख़त्म होगा तो सिर्फ आप मसल का शेप देख के ही बता दोगे कौन सी मसल है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाएगा, चीज़ों को याद हो जाएगी। ठीक, ये क्या है? मसल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इनके इतने में ही हमको जो जो दिख रहा है स्नेहा, ठीक, हर वो चीज़ एक पॉइंट बन जाएगी। जैसे मान लो सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर तो पॉइंट नंबर 1। ठीक है, डार्क बैंड प्रेजेंट है पॉइंट नंबर 2। ठीक, मल्टी न्यूक्लिएटेड डाइट नंबर 3। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हमारे बन जाएंगे। ये क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? टाइप्स ऑफ मसल्स हो गया। ठीक, ये हमारा है, बताओ क्या ये हमारी है? हाँ, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल, यानी कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक, उसके बाद मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के फाइबर को पढ़ेंगे। कौन कौन से फाइबर हैं? एक हमारा जेड फाइबर है, दूसरा हमारा वाइट फाइबर है। ठीक, ये जब हमने पढ़ लिया तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मसल्स के डिसऑर्डर, कि मसल रिलेटेड डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक, जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टिटनी और पैरालिसिस। अभी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि अच्छा ये जो लिखा है ये कुछ और नहीं, सिर्फ जो भी इवेंट्स और एक्ट, हाँ एक्ट यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं उनका पाथ है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक, ये क्या है? टाइप्स ऑफ मसल्स हैं। ओके, ये हमारे मसल के फाइबर है और ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन साइकिल है। ठीक, कुछ बातें करें क्या? थोड़ी सी। ठीक है, रामायण आती है? हाँ, रामायण में 2-4 लाइनों में बता दो बेसिकली रामायण में हुआ क्या था। ये राम जी और सीता जी से। हाँ ठीक है। इसमें जब रावण सीता जी को पहले तो जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो ठीक राम है। जी ने धनुष तोड़े। ठीक है, स्वयंवर। हाँ हाँ बताओ बताओ, सही बता रही हो, सही बता रही हो। और उसके बाद उन्हें 14 वर्ष के वनवास में जाना पड़ा था और रावण फेस बदल के आया था। ठीक है। और सीता जी को ले गया था। ठीक है। उसके बाद कैसे राम जी ने सीता जी को लंका से लाया, ये सब। ये सब यही रामायण है ना। ठीक, जैसे आपने हमको 10 सेकंड में रामायण की स्टोरी बता दी। ठीक, एग्जैक्टली यही रामायण है। लेकिन रामायण की बुक देखी है? हाँ। 1500 पन्ने, 2000 पन्ने की बुक है। ठीक है,
तो क्या बुक देख के बच्चा घबराएगा कि नहीं घबराएगा कि अरे यार ये पढ़ना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो बहुत सारा है, ठीक। लेकिन जब वो एक कहानी, एक आउटलाइन, एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेता है तो उसको चीज़ें आसान लगती कि नहीं लगती है, ठीक। जो हमने आज आपको नोट्स दिए हैं उनमें ये जितने स्टेप लिखे हैं कि राम जी ने धनुष तोड़ा, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, राम जी ने धनुष तोड़ा, सीता माँ का स्वयंवर हुआ, ठीक, उसके बाद रावण वेश बदल के आया, ये समझ लो हेडिंग्स लिखी हैं और इनके अंदर थ्योरी लिखी है। तो जब उसको पढ़ने आप घर पे बैठोगी तो हो सकता है डर जाओगी कि अरे क्या लिखा है भाई, द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज अकर बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट व्हेन बोथ एक्ट इन द मायोसिन स्लाइड ओवर, तो लगेगा कि ये तो बहुत टफ है, ठीक। लेकिन उसी को अगर कहानी के तौर पे समझ लोगी कि अच्छा ऐसा है, तो उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकती हो, मानती हो कि नहीं। अभी जैसे मान लो कोई कहे कि रामायण लिखो, तो रामायण लिखने को कोई अगर बोले कि टारगेट है कि 10 पेजेस की रामायण लिखनी, तो लिख दोगी, ठीक है। हनुमान जी थे, हनुमान जी जंगल में रहते थे, हनुमान जी के दोस्त थे, हनुमान जी अशोक वाटिका में थे, ऐसे कर करके कहानी बना डालोगी, ठीक है, उसको लिख दोगी। लेकिन सोचो अगर वो कहानी जो आपने पढ़ी, जो आपने हमको सुनाई, वो आपको याद ही ना हो और कोई बोले कि एक नई बुक है, इसको पढ़ो एज इट इज़ और वहाँ पे लिखो, तो क्या लिख पाओगे? नहीं। तो पर्पस मेरा कहने का मतलब है ये जो लिखा है, ठीक, इन नोट्स को देख के घबरा मत जाना कि अरे ये तो बहुत टफ लैंग्वेज लिखी है, क्योंकि नोट्स हमेशा वैसे ही होते हैं। कितना भी सिंप्लीफाई कर दो, जो प्रोसेस है उसको डिफ़ाइन करना तो कठिन होगा, ठीक है। जैसे आपने हमको बताया बारिश हो रही थी और हम आने में लेट हो गए, इसको नोट फॉर्म में लिखो। सर व्हेन द टाइम रीच 3 o'clock आई वॉज क्वाइट टेंस्ड वेदर आई कैन गो और नॉट, सो माई फादर जस्ट अप्रिशिएटेड मी दैट यू शुड गो। तो कितना लंबा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात क्या है, आने में बारिश थी, लेट हो गए थे इसलिए आ गए। तो ये क्या है, कहानी है, इसको देख के डरने का नहीं, ठीक। तो हम बात करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दोनों मिलती जुलती है, अलग अलग है, या एक ही चीज़ है? ठीक है, क्यों मिलती जुलती है? हाँ, इसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो बिल्कुल अलग है, ठीक, और मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जो है वो एकदम अलग है, इसी का एक पार्ट है। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसके अंदर अकर करेगी, ठीक। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जब भी होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये वही वाली बात होगी कि ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, ठीक। यानी कि जब भी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, और जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अंदर ही अंदर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो होगी, ठीक। अच्छा, जैसे पहले लेक्चर में हमने बताया था कि बहुत सारे इवेंट्स एक साथ एक ही जगह पे अलग अलग तरीके से अकर हो रहे होते हैं, ठीक। लेकिन होता क्या है कि हम उनको अलग अलग पढ़ते हैं, तो लोगों को लगता है सब अलग अलग हो रहा होता है। तो क्या स्नेहा सब कुछ अलग अलग हो रहा होता है या एक ही साथ हो रहा होता है? एक साथ हो रहा होता है, लेकिन हम उनको अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक। तो ये समझ में आ गया ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, उसी के अंदर का एक पार्ट है। लेकिन कभी उसको घबराना नहीं कि यार स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, और कभी कोई चीज़ समझ में ना आए तो ये ध्यान रखना कि कोई भी मतलब हर सवाल का जवाब ना सवाल में ही होता है, ठीक। तो जो उसका नाम लिखा है सिर्फ उसको नाम को ही पढ़ लो 4 बार तो समझ जाओगी कि अच्छा शायद ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो हम किसी बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक। 2 तरह के प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन कौन सा है, और ये रहा एक्टिन, ये रहा मायोसिन। एक्टिन यानी कि थिन, मायोसिन यानी कि थिक। एक्टिन मायोसिन को क्या बोला गया है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोला गया है, ठीक। मीन्स ये कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करते हैं, ओके। 2 प्रोटीन और है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ये क्या है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, चीज़ों को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म को एक स्टेप फॉरवर्ड करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है, तो क्या बताओगी? ठीक है, ट्रोपोनिन क्या है और ट्रोपोमायोसिन क्या है? रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, अब कहीं पे अगर समझ लो ऐसे ऐसे बना दिख जाए तो क्या बताओगी, एक्टिन है कि मायोसिन है? शाबाश, ये एक्टिन है, ठीक। मायोसिन कैसा होता है? ठीक होता है, उसमें हेड होते हैं ऐसे, ठीक है, टेल होती, हेड होती है। तो पहचान जाओगी ना देखने में कि भाई एक्टिन क्या है और मायोसिन क्या है। आंख बंद करके भी कहीं पे देखोगी तो समझ जाओगी कि अरे ये तो एक्टिन है, ये तो मायोसिन है। अब ट्रोपोनिन भी तो पहचानना चाहिए ना कि भाई ट्रोपोनिन कैसे पहचानेंगे जब एक्टिन और मायोसिन पहचान लेंगे, ठीक। तो जैसे मान लो ये हमारा क्या बना हुआ है, एक्टिन,
ये जो ग्रीन कलर के हैं ये क्या हैं? ट्रोपोनिन। ठीक, ग्रीन कलर के क्या हो गए? ये क्या हो गए? ट्रोपोनिन हो गए। ठीक, अच्छा ये बताओ जितने ये ग्रीन कलर के बने हैं ये 1 2 3 4 5 6 कितने गोले बने हैं? 3। ठीक, सब जगह 3 3 मिलेंगे। इसका मतलब ट्रोपोनिन जो है वो ट्राइमेरिक प्रोटीन कह सकते हैं, मतलब 3 स्ट्रक्चर मिलके बना है। ट्रोपोनिन को क्या बोलेंगे? मेरिक प्रोटीन। ठीक, क्या बोलेंगे? ट्राइमेरिक प्रोटीन। अब ट्राइमेरिक प्रोटीन यानी कि 3 तरह के प्रोटीन। ठीक, तो तीनों का कुछ नाम भी तो होगा, तो क्या हम एक को TPC, TPI और TPT बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? TPC, TPI और TPT। ठीक, अब TTTTT, PPPPP सेम है। इसका मतलब इसका जो नाम छुपा है वो C और I और T में छुपा है। TPC का मतलब है कि उसमें, ठीक, अभी कैल्शियम क्या करता है उस पे आएंगे। ठीक है, TPI मतलब इनहिबिटर। ठीक, और TPT मतलब टोपोमायोसिन। ठीक है, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना किसी चीज़ को। जब हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल पढ़ेंगे, तो उसमें कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, क्या करने में? जब कैल्शियम आएगा तो बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, तो अगर कैल्शियम ही नहीं आएगा तो क्या बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और हमेशा जुड़ा भी तो रहना है तो अच्छा नहीं है, रिलैक्स होगा। और जब रिलैक्सिंग स्टेट में हो तो दोबारा ना जुड़ जाए, उसलिए क्या काम आता है? TPI, इनहिबिटर मतलब रोकता है। यहाँ तक क्लियर? TPC जो है क्या करता है बताओ? कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम का बाइंडिंग साइड में हेल्प करेगा। ठीक है, और TPI इनहिबिट करेगा। मतलब जब बाइंडिंग अकर हो जाएगी उसके बाद जब वो रिलैक्स स्टेट में जाएगा, कहीं दोबारा बाइंड ना कर जाए तो उसको क्या कर देगा? रोक देगा। और ये हमारा क्या है? टोपोमाइसिन है, उसी के साथ जो टोपोनिन टोपोमाइसिन में कनेक्टेड रहता है। ठीक, तो ये तक क्लियर है? इन 3 चीज़ों को देख के डरे तो नहीं? इतना समझ में आ गया? अच्छा, जैसे ये बताओ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, कोई भी एक ऐसा मूवमेंट करो जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो। ठीक ठीक, वेरी गुड। कोई दूसरा? आगे पीछे इसमें ही मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, अब ये बताओ जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है बिना देखे, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो कितनी लेंथ जो है मसल की वो शॉर्ट होती है? कितना % हो जाता है? जैसे मान लो ये 100% है और ये आपने मोड़ दिया तो कितना %? 50%। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो मसल की लेंथ शॉर्ट होती है वो कितनी % शॉर्ट होती है? 50%। कितने % शॉर्ट होती है? 50%। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा मसल कॉन्ट्रैक्शन में किन किन चीज़ों का योगदान होता है? कौन कौन लोग अपना पार्टिसिपेशन शो करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में? ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। और उसके बाद और शाबाश शाबाश। और उसमें मतलब कितने % मसल्स बेंड होते हैं? हाँ, ठीक है, ये जो तुमने आंसर्स दिए हैं स्नेहा, ये बहुत ही साइंटिफिक आंसर दिए हैं पढ़े लिखे बच्चों वाले। ठीक, बहुत अच्छे आंसर हैं। अब थोड़ा सा गांव वाला दिमाग लगा के सोचते हैं हम लोग कि अगर हाथ मुड़ेगा तो और क्या इन्वॉल्व होगा हाथ को मोड़ने में? क्यों मुड़ेगा हाथ? बोलो मोड़ो, बोलिए, सुमित से मोड़िए, हमसे बोलो, आप नहीं मोड़ रहे हैं। ठीक, फिर से बोलो, अब अपना हाथ मोड़ने को बोलो। हाँ, अपना हाथ मोड़ो इसे। ठीक है, तो क्यों मुड़ गया? हमने कहा, ठीक है, यानी कि हमने क्या दिया? एक कमांड दी। कमांड कहाँ से आती है? ब्रेन से। यही बताना चाह रहे थे। ठीक है, मीन्स जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा। बिना ब्रेन के इन्वॉल्व मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये मज़ा आया समझ के? ठीक है, ब्रेन बिना मसल क्या कहते हैं, अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा। ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब समझ लो कोई आदमी आगे तुमसे ये कहता है कि मेरी ना दादी हैं, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती हैं, मसल अपना डिज़ायर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, तो क्या उसमें ये सोच सकोगी कि शायद उनका ब्रेन इन्वॉल्व ना हो, ब्रेन सिग्नल ना भेजता हो इसलिए? ठीक है, तो ये जो डायग्राम बना है ये वही डायग्राम बना है। ठीक, कि भाई मसल जो है वो कॉन्टैक्ट कराएगी लेकिन उसमें ब्रेन का क्या काम है? ठीक, बोलो एन हाँ, N M J।
यानी कि न्यूरो न्यूरो मस्कुलर मस्कुलर जंक्शन। जंक्शन। जंक्शन समझती हो, जहाँ पे दो चीज़ें आके जुड़ती हैं, ठीक है। जैसे कि जो स्टेशंस होते हैं उनका क्या नाम होता है, बरेली जंक्शन, शाहजहाँपुर जंक्शन, कोई जंक्शन का नाम बताओ, प्रयागराज जंक्शन, ठीक है। ये जंक्शन हो गए, मीन्स यहाँ पे आके कुछ मिलता है ना, कुछ जुड़ता है, ट्रेन आती है, इंसान उतरता है, इंसान चढ़ता है, जुड़ाव हो रहा है। तो वैसे यहाँ इसका क्या नाम है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को स्प्लिट कर दो 3 हिस्सों में, तो क्या बनेगा, न्यूरो मस्कुलर ठीक है, जंक्शन। जंक्शन को हटा दो, क्या बनेगा, न्यूरो मस्कुलर। अब यानी कि क्या क्या इन्वॉल्व है, एक तो न्यूरो मतलब न्यूरॉन। हाँ, गुड, वेरी गुड। न्यूरॉन में कौन सी मसल involved ठीक है, नहीं न्यूरॉन में कौन सी मसल, एक तो न्यूरॉन इन्वॉल्व है, एक हमारी मसल इन्वॉल्व है, ठीक है। यानी कि नर्व फाइबर और मसल फाइबर इन्वॉल्व है, ये कह सकते हैं, नर्व फाइबर इन्वॉल्व है और और मसल फाइबर इन्वॉल्व है। जिस जगह पे वो नर्व फाइबर और मसल फाइबर जुड़ेंगी उसको हम क्या कहेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये समझ गई कि व्हाट इज़ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। हाँ, जहाँ पे हाँ हाँ और मस्कुलर हाँ जुड़े उसको क्या बोलेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो क्या यहाँ तक क्लियर है क्या, शुरू में जो देख के लग रहा था अनजाना सा अनदेखा था, अभी कुछ समझ में आ रहा ना कि क्या लिखा भाई, एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, टोपोमायोसिन रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। टोपोनिन में क्या देखा हमने भाई, 3 तरह के देखे स्ट्रक्चर बने हैं, तो क्या है, टीपीसी, टीपीआई, टीपीटी। सी मतलब कैल्शियम, आई मतलब इनिमीटर और टी मतलब टोपोमायोसिन। ये क्लियर, ठीक। उसके बाद ये हमने जाना कि भाई जब भी हम कोई डिज़ायर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो हमें क्या होगा, हमारा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगा, मतलब न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा, और किसका होगा, मसल्स के फाइबर का, ठीक। तो जहाँ पे नर्व फाइबर मसल फाइबर जुड़े वो क्या होगा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। यहाँ तक क्लियर है, पक्का, ठीक। ये क्या लिखा है, पढ़ सकती हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या लिखा है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो अभी समझ में आया कि ये कहानी जो लिखी थी वो क्या है, लेकिन अगर इसको बार बार रिवाइज नहीं करोगी तो भूल जाओगी। तो रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब जैसे मान लो सबको ये एक न्यूरॉन है, मसल फाइबर है, ये आके जुड़ गया, इसके बाद क्या होगा, तो कोई वर्क करेगा। हाँ, वर्क करेगा। वर्क करेगा कैसे करेगा, सबसे पहले जैसे ही वो जुड़ेगा, रिलीज ऑफ ACH, ठीक। जब न्यूरॉन जाके जुड़ जाएगा तो वो एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा, ठीक है। मतलब कि वो एक केमिकल रिलीज़ करेगा। वो केमिकल क्या होगा, उसका एक डिज़ायर फंक्शन होगा, डिज़ायर काम होगा, ठीक है। और ये सब देख रही हो जो हमने लिखा है यहाँ पे रिसेप्टर्स, ठीक। तो जैसे मान लो हमने आपको पहचाना कि आप मेरी स्टूडेंट हैं, हम आपके टीचर हैं, ठीक। तो कैसे पहचाना, कोई एक रिश्ता है, रिलेशन है, ठीक। अभी जैसे मान लो यहाँ पे हमने मारा, ठीक। तो यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होंगे जिनका काम होगा चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, किसने मारा, क्या हुआ, कितनी इंटेंसिटी से मारा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, कितने पता, 40 मिलियन, 50 मिलियन, इतने ज़्यादा होते हैं। सोचो इतने ज़्यादा होते हैं तो वो कितना प्रिसाइज एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, मानती हो कि नहीं भाई। जितने ज़्यादा रिसेप्टर उतना प्रिसाइज मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। जैसे मान लो हम 2 तरह के मूवमेंट करें, ये प्रिसाइज मूवमेंट है, बताना ये प्रिसाइज मूवमेंट है या फिर ये प्रिसाइज मूवमेंट है या ये प्रिसाइज मूवमेंट है। हाँ, प्रिसाइज मतलब होता है बारीक, तो ये तो एक जनरल मूवमेंट हो गया। हाँ, सबसे छोटा मूवमेंट, ठीक है। जैसे पलकों, ये भी तो प्रिसाइज मूवमेंट हो गया, ठीक। तो ये क्या किया इसने, आके एसिटाइल कोलिन रिलीज़ किया। बोलो क्या रिलीज़ किया, एसिटाइल कोलिन। क्या रिलीज़ किया, एसिटाइल कोलिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक। न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन क्या है, एसिटाइल कोलिन को बहुत जगह आप पता शॉर्ट फॉर्म में लिखा देखेंगे ACH के फॉर्म में। तो ACH के फॉर्म में देखेंगे तो क्या घबरा जाएंगे, नहीं जाए घबराएंगे ना, ठीक। और जब एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हुआ, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, तो उसने आदेश दिया
क्या आदेश दिया, हाँ भाई कैल्शियम बाहर निकलो, ठीक है। तो ब्रेन का जो टारगेट है, ब्रेन का जो रिस्पॉन्स है, क्या उसको वो काट देंगे, मना कर देंगे? नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैल्शियम को क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से, मसल के सेल के अंदर जहाँ वो छुपा बैठा है, ठीक। तो क्या हुआ, कैल्शियम का निकला, ठीक है। समझ में आ रही हो ना। ये कैल्शियम अगर ना निकले तो क्या टीपीसी वाला काम पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये सारे फंक्शन कहाँ पे हो रहे हैं, एक साथ मसल पे काम कर रहे हैं, पैरेलल, ठीक। रिलीज ऑफ एसीएच यानी कि एसिटिलकोलिन निकला, ठीक। एक्टिवेशन ऑफ एसीएच रिसेप्टर, जो हम आपको बार बार बताए थे कि रिसेप्टर्स होते हैं, पहचानते हैं, तो जब वो एक्टिवेट होंगे तभी तो पहचानेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मस्कुलर एक्शन पोटेंशियल, मतलब मसल जो है वो अपना काम करने के लिए सक्षम हो गई कि ठीक है भाई अपना काम करेंगे। और जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ एसीएच एक्टिविटी, मतलब कि एसिटाइलकोलिन ने जो अपना काम किया वो ख़त्म भी तो करेगा, वरना तो कैल्शियम निकलता ही रहेगा, ठीक है। जितना डिज़ायर्ड कैल्शियम चाहिए उतना वो निकलवा देगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। इम्पल्स ट्रांसमिशन क्या होगा, अपना टूट जाएगा। तो ये जो लिखा है समझ में आया, रिवाइज करोगी कि बताओगी, कोशिश करोगी, कोशिश करो, वेरी गुड वेरी गुड। आँख बंद करके देख के जैसे बोलना हो बोल सकती हो, ठीक है। हाँ हाँ श्योर, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, हाँ रिलीज ऑफ एसीएच। जब मसल्स से वो कैल्शियम निकलेगा तो एसिटाइल, नहीं शुरू से बताओ, शुरू से बताओ। जैसे नर्व आई, ठीक है, न्यूरॉन आया, वो आके मसल फाइबर से जुड़ा, तो रिलीज ऑफ एसीएच यानी कि, हाँ अभी सही बताया, एसिटाइलकोलिन सबसे पहले निकलेगा, फिर क्या होगा, उसके बाद एसिटाइलकोलिन की हेल्प उस एक्टिविटी से हमारे बॉडी में जो कैल्शियम है एक लेवल खा गई। सबसे पहले अगर नर्व इम्पल्स आएंगी तो उनके जो रिसेप्टर्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उनको पहचानेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन होगा, ठीक, क्लियर। इसको बार देखते हैं, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, एसिटाइलकोलिन आएगा, ठीक। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर होंगे वो तैयार हो जाएंगे, ठीक। अरे सपोज जैसे मान लो हमने छोला भटूरा खाया, ठीक है, तो छोला भटूरा आने के बाद ही तो हमको उसका टेस्ट मालूम पड़ेगा, लेकिन हमारे टेस्ट बड रेडी हैं क्या करने के लिए, उनका टेस्ट पहचानने के लिए कि खट्टा है, मीठा है, चटपटा है, ताज़ा है, ख़राब है, बासी है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई आएगा, उसके बाद उसका रिसेप्टर जो है वो, हाँ, पहचानेंगे। फिर क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल, अपना काम करने में सक्षम हो जाएंगे कि ठीक है भाई कैल्शियम का इन्फ्लक्स और रिफ्लक्स कराते हैं, मतलब कैल्शियम को आने देते हैं या जाने देते हैं, ठीक। जब ये हो जाएगा तो एक्टिविटी क्या होगी, कट जाएगी, ठीक। अभी एक बार बताया, 2 बार बताया, अभी 2 बार और रिवाइज कराएंगे, घर पे जाओगी, पढ़ोगी, फिर लिखोगी, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं आएंगी तो फिर से पूछना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। एक बार बताओगी क्या, मेरी खुशी के लिए, यहाँ से चाहो वहाँ से कैसे भी बता दो, पहले तो रिलीज होगा, ठीक है। फिर एसिटाइलकोलिन का जो रिएक्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, हाँ रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मसल्स में मतलब जो प्रोटीन कैल्शियम होगा वो अपने एक्शन के लिए रेडी, हाँ वो आना जाना अपना शुरू कर देंगे। एक्शन पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। अभी पता है क्या है, अभी एक आउट स्ट्रक्चर बन गया, जो हम हमेशा आउट स्ट्रक्चर बनाते हैं कि भाई एक्टिविटी होगी तो कैसे होगी, क्या क्या स्टेप लगेंगे, कैसे परफॉर्म होंगी, वो आपके मन में आउट स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इतना तो पता चल गया ना कि भाई 4 स्टेप होते हैं, ठीक। ये सब चीज़ें जब पढ़ लोगी, बार बार लिख लोगी, तो उसके बाद ये तैयार हो जाएगा कि हाँ क्या एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ, कैसे आया, ठीक है। अभी ये इसको 2 नाम दे देते हैं, ठीक, समझ में आ रहा है। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, ठीक। अब ये बता दो स्नेहा कोशिश करके कि जो क्या है ये, अच्छा पहले तो ये है क्या, सार्कोमियर, ठीक है। सार्कोमियर मतलब द डिस्टेंस बिटवीन 2 जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर, ठीक। अब ये बताओ ये सार्कोमियर है, ये भी क्या है, ये भी सार्कोमियर है, ठीक। अब कौन सी मसल की यूनिट है कॉन्ट्रैक्टेड है और कौन सी रिलैक्स्ड है, ये बता दो, मज़ा आ जाएगा। नहीं एक्टिन नहीं, ये पूरे की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये ब्लू एक्टिन है, रेड मायोसिन है, वेरी गुड, आपको पता है, ठीक है। ये आपकी रेड लाइन हो गई, लेकिन हम पूछा जैसे मान लो पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर रिलैक्स्ड है और कौन सा स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टेड है। ये ऊपर वाला कंट्रैक्टेड है, देखो हम बताएं,
ये देखो स्पेस ज़्यादा है, ये क्या है, रिलैक्स है। यहाँ पे स्पेस कम हो गया मतलब पास पास आ गए, तो ये क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्टेड हो गए। ठीक, अब से मान लो कोई डायग्राम बना दिखता है तो आपको ये देखना है कि भाई एक्टिन की डिस्टेंस कितनी है, मायोसिन की डिस्टेंस कितनी है। ठीक, अगर ये पास पास हैं, एक दूसरे को स्लाइड ओवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्लाइड ओवर कर रहे हैं, तब क्या होगी, वो जो स्टेट होगी वो क्या होगी, स्लाइड ओवर अगर कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टेड, और स्लाइड ओवर नहीं कर पा रहे हैं तो रिलैक्स। ठीक है, तो ये क्या है, हाँ ये क्या है, रिलैक्स। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब जैसे यहाँ पे लिखी 3 चीज़ें लिखी हैं, अनचेंज, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ठीक, जैसे मान लो जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक, तो क्या होगा और क्या अनचेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा। तो जैसे हमने बताया था ए बैंड एम लाइन, अरे भाई एम लाइन जो होती है वो तो बीच में से आती है। ठीक, मैं तो चाहे कॉन्ट्रैक्ट करो चाहे रिलैक्स करो, वो तो उसको बनाए रखेगी ना, रोके रखेगी। लेकिन क्या होगा, हमारा ए बैंड जो था, जो दोनों को कंट्रोल करता था, वो क्या होगा, एनाइसोटॉपिक, छोटा हो जाएगा। ठीक, तो ये लिखा है कि कौन सी चीज़ चेंज होगी और कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। मतलब अभी तक जितना हमने पढ़ा इतना पोर्शन हमने निपटा दिया। ठीक है, ये बचा है, ये बचा है और ये सारा बचा है। ठीक, इधर आके देखते हैं भाई ये क्या लिखा है, ये लिखा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस ऑफ द मसल। ठीक, भाई मसल्स भी तो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया करती है। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है, स्टोर हाउस रहता है, काफ़ी सारी एनर्जी जो होती है स्टोर करती है। ठीक है, न्यूरॉन विल गिव सिग्नल टू मसल, इट विल स्टार्ट रिलीजिंग कैल्शियम आयन। जब न्यूरॉन सिग्नल देगा, चलो भाई क्या रिलीज़ करो, कैल्शियम रिलीज़ करो, तो क्या होगा, कैल्शियम रिलीज़ होगी। और अगर न्यूरॉन का सिग्नल नहीं आया तो कैल्शियम रिलीज़ नहीं होगा। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है कि नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सब कुछ एक साथ चल रहा है कि नहीं। कुछ भी एक इसमें से मिस होगा तो क्या काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये रिलैक्स है या कॉन्ट्रैक्टेड है, ये कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है, हमें 2 जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस भी देखना है, वो ओवरलैप अगर कर गए, ठीक, तो क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्टेड है। ओवरलैप नहीं कर पाए तो क्या है, रिलैक्स्ड है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। इस बात करें। अब ये लिखा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या लिखा है, पहली हेडिंग लिखी रोल ऑफ कैल्शियम। मालूम पड़ गया आपको भाई कैल्शियम क्या है, ट्रोपोनिन की बाइंडिंग साइड पे टीपीसी में काम करेगा तो बहुत ज़रूरी है, न्यूरोट्रांसमीटर का होना ज़रूरी है। ठीक है, ACH यानी, अच्छा एसिटाइल कोलिन जो है वो क्या है, हाँ ACH, वो न्यूरोट्रांसमीटर है, मींस नर्व मसल फाइबर जहाँ पे जुड़ते हैं, वो जो रिलीज़ होता है केमिकल वही है क्या, एसिटाइल कोलिन। ठीक, न्यूरोट्रांसमीटर। ये मत सोचना कि आपको नहीं आ रहा, आपको बहुत समझ में आ रहा है। ठीक है, बात क्या है, रिवीजन की है और ये चीज़ पहली बार पढ़ रहे हैं। अभी जैसे मान लो हम पढ़ने बैठे और हमें कोई PhD का ला के समझा दे तो शुरू में हम भी बहुत फोकस होकर ऐसे करके बैठेंगे, क्या कह रहे हैं सर, ठीक नहीं समझ में आता है। कॉलेज में थे, कॉलेज में टीचर्स आते थे, नई नई चीज़ें पढ़ाते थे, मान लो फ्रैक्चर पढ़ाया, ठीक है, सर्जरी पढ़ाई, तो क्या पहली बार समझ में आती थी, कभी नहीं। ध्यान से सुनना पड़ता था, बार बार, फिर घर जाके किताब खोल के नई नोट्स लाने पड़ते थे, फिर वो चीज़ें समझ में आती थी। लेकिन हाँ, अगर क्लास में ध्यान से सुन लिया तो पूरा समझ में आ जाता था। क्लास में किसी ने गोला कर दिया, मिस कर दिया तो उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक, 1 2 3 4 पहला है, ये खाली नाम पढ़ना अभी समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड टू एक्टिन। ठीक, ATP हाइड्रोलिसिस, पावर स्ट्रोक, रिमूवल ऑफ कैल्शियम। कुछ आइडिया लगा? अच्छा, क्रॉस ब्रिज का मतलब समझती हो? क्रॉस ब्रिज बताते हैं, पहले लिख दें यहाँ पे, क्या लिखा हमने बताना। क्या लिखा हमने, क्रॉस ब्रिज का मतलब ये है स्नेहा, ये क्या है हमारा, एक्टिन, ये मायोसिन है। मायोसिन के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, मायोसिन हेड होते हैं। जब तक वो उनसे नहीं जुड़े हैं तब तक हमारा क्रॉस ब्रिज नहीं बना है। जब जुड़ गए तो क्रॉस ब्रिज बन गया। जब मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ेगा, ठीक है, तो अब क्या बनेगा, क्रॉस ब्रिज। या ये बता दो यहाँ पे कहाँ पे लग रहा है कि क्रॉस ब्रिज बना हुआ है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर जूम करके देखोगे 10x का तो समझ में आ सकता है। हाँ, ये वाले पे ना, शाबाश, ये क्या है, क्रॉस ब्रिज बन गया है, अटैच हो गया है। यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे बन गया है, उसने आगे फेंक दिया। ठीक, और यहाँ पे क्या है, रिमूव हो गया। ठीक, यानी कि क्रॉस ब्रिज टूट गया। तो बेसिकली जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है
वो बहुत सिंपल थ्योरी है, लेकिन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ने से पहले लोगों का बेस नहीं पता होता है, तब वो घबरा जाते हैं। अभी इस तरह से मान लो कोई नया बच्चा आके बालक आके बैठ जाए, हम उसको बोले मायोसिन हेड हो गया, मायोसिन हेड ये तो कभी नहीं सुना। हम उसको बोले एक्टिन ट्रोपोनिन टी ट्रोपोनिन, उसको समझ पाएगा? वो कहेगा क्या है यार ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन। यानी कि पुरानी क्लासों को हमारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्लाइड करेगा अगर, मीन्स चीज़ खींचेगी ना, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन और, बहुत कॉमन सेंस, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। दो मायोसिन बना रहे हैं, ओके, सपोज ये दो मायोसिन है, ठीक। ये क्या है? मायोसिन हेड है। अब ये बताओ, मायोसिन जैसे ऐसे दो मसल्स के जेड लाइन है, जब करीब आएंगी तो मायोसिन दोनों को ऐसे खींचेगा या ऐसे कर देगा? हाँ, ऐसे करेगा, करेक्ट ना। मीन्स दोनों एक डायरेक्शन में खींचेंगे, अलग अलग खींचेंगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, टूट जरूर जाएगी मसल, ठीक है, काम नहीं करेगी। तो मायोसिन हेड की लोकेशन भी देखनी है कि वो किस तरफ हैं, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोसेस को बाद में समझेंगे, सिर्फ मोटा मोटा समझेंगे। यहाँ पे मायोसिन हेड अटैच नहीं है तो ये क्या करेंगे? अटैच होने की कोशिश करेंगे। अटैच नहीं है तो क्या करेंगे? अटैच होने की कोशिश करेंगे। पूरा बोलो, अटैच नहीं है तो अटैच होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? अटैच हो गए। अब जब अटैच हो गए तो उनका काम क्या है? हाँ, मसल, हाँ बैंड करना, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, तो वो उनको आगे खींचने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? आगे खींचने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? और जब आगे खींच देंगे तो हट जाएंगे, ख़त्म। तो बस यही है मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, और कुछ नहीं है। इसको स्टैंडर्ड टर्म से बाद में समझेंगे, पहले ऐसा लेमन समझाओ। समझो किसी गांव के बच्चे को समझाना है। स्नेहा मैम आप हमको ये बताइए, हम गांव से आते हैं, कि मसल जो है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप होते हैं, एकदम ठीक है। मेरा नाम है बिल्लू भयंकर, हमको गांव से हैं एकदम, ठीक है, भैंस चला के आए हैं। हमको मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको समझाना है। अगर गांव के बच्चे को समझा लिया तो किसी को भी समझा लिया, ठीक। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है कितने स्टेप में होती है? पहले स्टेप में क्या होता है? पहले में तो मायोसिन और एक्टिन पहचानते हैं कौन सा हाँ मायोसिन है, हाँ, कौन सा ठीक एक्टिन है। ठीक ठीक, बिल्कुल सही और पहचानते फिर हैं। जब पहचान गए तो हम बताते हैं मायोसिन हेड होते हैं। हाँ, और फिर तीसरे में वो हेड कैसे एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तभी वो जुड़ पाएंगे। ठीक है। और जब ये हेड जुड़ जाते हैं एक्टिन से, तो हमारे हाथ या जो भी चीज़ हम बेंड करना चाहें वो बेंड हो सकता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, हो सकता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो बस डिज़ायर फंक्शन फॉर्म उसके हेड हट जाएंगे, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा लेवल अप करते हैं, ठीक। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक। एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग एटीपी साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट या एक्टिन बाइंडिंग साइट? अब बताओ, एटीपी बाइंडिंग साइट या एक्टिन बाइंडिंग साइट, या दोनों? ध्यान करो। मायोसिन के हेड है, उसमें 2 पॉइंट बताए थे। एक क्या था हमारा? एक एक्टिन से जुड़ा था, हाँ, एक एक्टिन से जुड़ा था, एक एटीपी से जुड़ा था, ठीक। और दूसरा क्या है यहाँ पे, जहाँ पे मायोसिन जुड़ेगा, ठीक है। मायोसिन पूरे एक्टिन में कहीं भी थोड़ी ना जुड़ जाएगा, उसकी एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे जुड़ेगा। तो जहाँ पे जुड़ेगा उसको बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक। उसके पास एक हेड भी है, ठीक है, और दूसरे में क्या है? एटीपी है। अब इसमें यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, एटीपी जुड़ने नहीं देता है, एटीपी जुड़ने नहीं देता है, तो होता है इसको हटाओ, ठीक है। एटीपी नहीं जुड़ने दे रहा है, एटीपी को क्या करो? एडीपी में कन्वर्ट कर दो, प्लस फॉस्फेट, ठीक है। एटीपी को क्या करो? एडीपी में कन्वर्ट कर दो, और क्या होगा? फॉस्फेट आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट थे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो जब ये चीज़ देखता है वो हमारा क्या ट्रोपोनिन, वो कहता है अरे यहाँ तो सुविधा है, ठीक है भाई, जब मायोसिन के लिए हो सकता है तो हमारे लिए क्यों हो सकता है? तो वो कहता है हम भी नहीं जुड़ने देंगे, ठीक। वो क्या कहता है? हम भी नहीं बदलेंगे भाई, जब तुमने एटीपी के लिए इंतजाम किया तो कुछ हमारे लिए भी करो, ठीक है। तो वो पता क्या मांगता है? गेस करो,
गेस करो क्या मांगेगा, क्या किसके लिए पूरा बवाल चल रहा था, कौन सी चीज़ इतनी देर से बना रहे थे? नहीं नहीं, इतना मतलब मेहनत क्यों लगी हम लोगों को, क्या हम लोग बनाए थे, दिमाग तक का इस्तेमाल लेना पड़ गया, न्यूरॉन्स की सहायता लेनी पड़ गई। नहीं नहीं, मसल कॉन्ट्रैक्शन तो फिनोमेना है। बता दो कि चलो हिंट दें। इन तीनों में से कोई एक चीज़ मांग रहा है वो, एक चीज़ मांग रहा है वो, कैल्शियम मांग रहा है, ठीक है। और कैल्शियम के लिए तो क्या करी थी, इतनी कहानी बनी थी भाई, न्यूरॉन आया, न्यूरोट्रांसमीटर हुआ, एसिटिलकोलिन रिलीज हुआ ताकि हमें क्या दे दो, कैल्शियम। तो क्या ब्रेन को पता था कि वो आगे चल के कैल्शियम मांगेगा? ब्रेन को पता था, होशियार है, तभी तो ब्रेन है कि आगे चल के वहाँ पे कैल्शियम मांगेगा, ठीक है। तो जब इसको कैल्शियम मिल जाएगा तो ये खुश हो जाएगा, तो एक हिंड्रेंस होगी, ठीक है। सब अपनी अपनी जगह बदलेंगे, हल्का हल्का खुश होगा ना, थोड़ा सा आराम करेगा। उतनी देर में क्या होगा, मायोसिन जो होगा वो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे बाइंड कर गया, ठीक। और जब मायोसिन बाइंड कर गया तो मायोसिन ने बोला कि इससे पहले उसकी भूख हो ख़त्म, हम अपना काम कर दें, तो वो क्या करेगा, मसल को आगे की ओर खींच देगा, ठीक। अच्छा, इसमें भी तो एनर्जी रिक्वायर्ड लगती है, एक्शन परफॉर्म करने में, एक्शन को कोई भी काम करो एनर्जी लगती है। एनर्जी क्या है, एटीपी है, ठीक। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले देखो कैल्शियम मिला, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मायोसिन जुड़ गया आपस में, ठीक है। क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया। क्रॉस ब्रिज बनते ही उसने आगे खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, आगे खींचा मसल को, ठीक। लेकिन क्या हुआ, एनर्जी ख़त्म होने लगी, ठीक। तो जैसे ही क्या क्या था हमारा, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइड थी, दूसरा क्या था, एटीपी बाइंडिंग साइड, जिसको हमने एडीपी में और फॉस्फोलिपिड में बदल दिया था, फॉस्फेट में बदल दिया था, ठीक। तो अब पता क्या होगा, वो कहेगा भैया हमें हमारा जो पुराना वाला था वही दे दो। तो क्या होगा, एडीपी हटेगा और क्या आ जाएगा, एटीपी आ जाएगा। और एटीपी क्या हो सकता है, जुड़ नहीं सकता है, तो फिर क्या होगा, मसल वापस से रिलैक्स हो जाएगी, ठीक। और क्या हो जाएगा, ये जो 3 गोले बनाए थे ना, तो जो कैल्शियम मिल गया उसमें बाद में क्या होगा, रिलैक्स स्टेट में टीपीआई आ जाएगा, भैया अब इसको रोक दो कहीं मसल दोबारा से कांटेक्ट ना हो जाए। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है वो धोखे से कराएगी कि नहीं कराएगी, वो दिमाग लगा के कराएगी कि नहीं कराएगी। इतना पापड़ क्यों बेला गया, ताकि हमें क्या मिल जाए, कैल्शियम मिल जाए। तो कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, ये कठिन है कि आसान है, आसान है कि बहुत आसान है, लेकिन देखने में डर लगा कि नहीं लगा, थोड़ा लगा या बहुत लगा। तो कितने स्टेप होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताइए कि 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि भाई जो मायोसिन है, ठीक है, हाँ जुड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वो जो हाँ एटीपी और ठीक, हाँ जुड़ने नहीं देंगे। तो वो क्या कहेगा, हाँ वो कहेगा हमको कैल्शियम दो। तो जब कैल्शियम मिलेगा एक हिंड्रेंस आएगी, ठीक है, उतनी देर में वो जुड़ जाएगा। और उससे पहले कि वो हिंड्रेंस दूर हो उसको आगे फेंक देगा। आगे फेंकने के बाद थक जाएगा कि भैया हम थक गए, हमारा नहीं काम हो, तो उसको वापस आके एटीपी जुड़ जाएगा। अब ये जो कहानी लिखी इसको समझें, देखो रोल ऑफ कैल्शियम मालूम है आपको, अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड टू एक्टिन, समझ गए ना भाई, हाँ जोड़ना, ठीक है। एटीपी हाइड्रोलाइसिस, एटीपी को हटाओ, ठीक है, जल्दी से एडीपी ले आओ, ठीक, ताकि उसकी भूख पूरी हो गई। उसके बाद है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक समझती हो, सचिन को जानती, सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट खेलते थे तो मास्टर स्ट्रोक मारते थे, ठीक है। स्ट्रोक मतलब होता है ताकत, पावर स्ट्रोक मतलब ये सब करने में जल्दी से पावर लगा के उसको आगे की ओर फेंक दें। तो 3rd स्टेप हमारा क्या हो गया, पावर स्ट्रोक हो गया। और 4th स्टेप में उन्होंने क्या किया, कैल्शियम हटा दो। भैया नहीं हटेगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, घुमाते रहेंगे, ठीक। तो ये क्या था आपका, समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा भारी तो नहीं लग रहा है, लग रहा है हाँ कि भाई बहुत ध्यान से सुनने क्या है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मसल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक। कौन कौन सी मसल होती हैं, ठीक है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है स्केलेटन मसल, ठीक है, हड्डियों से अटैच होती हैं, ठीक। कार्डियक मसल, ठीक है। स्मूथ मसल, हाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड विस्लर ऑर्गन, यहाँ पे स्मूथ मसल पाई जाती है। तो ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं ना स्नेहा, ये 3 पॉइंट में ही सारा सार छुपा है, इसी में सब कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक। अगर हम स्केलेटन मसल की बात करें, ठीक है, तो ये इसका शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप की है, गोल गोल है, ठीक। ये कैसा है,
ये ब्रांच्ड शेप है, ठीक है। ये क्या है, स्पिंडल शेप है। तो मतलब यही जो हम बातें बोल रहे हैं यही आपकी कॉपी में क्या बन जाएंगी, नोट्स, ये पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। तो जो सुनने में आसान लग रहा है वो लिखने में बहुत कठिन लगेगा। जब ये आप लिखोगे ना, अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड टू एक्टिन, अरे ये लगेगा प्राण निकल गए कि सो अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इन विच एक्टिन प्रिपेयर्स हिमसेल्फ एंड मायोसिन गेट रेडी टू अटैच। तो है तो कहानी, लेकिन क्या पता है वो भैया तैयारी हो रही है जुड़ने की, ठीक, ठीक है, ठीक। अब ये क्या है, डार्क 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 स्ट्रेटम बोलते हैं इनको, ठीक, या इसको क्या लिख देते हैं कई लोग, स्ट्राइएटेड, मतलब डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, डार्क और लाइट में किस में प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल मसल में डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। ये डार्क और लाइट बैंड पता है क्या है, बता दो, मज़ा आ जाएगा, कोशिश करो। वो मसल का डायग्राम देखो, मतलब ढूंढो, सोचो, याद करो, जो ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, जो पिछले लेक्चर में बनाया था ना, आई लाइन, जेड लाइन, डार्क हो गया, क्लोज आ गए तो पास आ गए, क्या ये डार्क एंड लाइट बैंड कुछ नहीं, वही एक्टिन मायोसिन के बैंड्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में पाएंगे, स्केलेटल मसल में, ठीक। स्मूथ मसल में उतने नहीं होते हैं, ठीक। इसमें क्या होते हैं, बहुत लाइट, हल्के हल्के से होते हैं, हल्के हल्के से होते हैं, हल्के हल्के से नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत लाइट होते हैं, ठीक। उसके बाद जो सबसे अच्छी खासियत आती है कार्डियक मसल में, पता क्या होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। बोलोगे ये क्या है, अच्छा बताओ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसल कौन सी, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, या फिर कौन सी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल, क्यों? जैसे मान लो हमने बोला, तुम बोलो हमसे हाथ ऊपर करो, बोलो हमसे हाथ ऊपर करिए सर, कर दिया हमने, ठीक है। मसल का एक्शन आया कि भाई स्नेहा ने कहा है, वही सब हुआ होगा, अंदर मसल आई होगी, ठीक। लेकिन अगर हम नहीं ऊपर करते तो कुछ होता क्या, नहीं किया, कोई बात नहीं, मर्जी है मेरी। अगर कार्डियक मसल भी यही गए, मर्जी है मेरी, हम अभी नहीं धड़केंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, कार्डियक मसल। और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट है तो जाहिर सी बात है उसमें सारे जो फंक्शन है वो जल्दी होने चाहिए। तो जब गैप जंक्शन प्रोवाइड होगा तो इम्पल्सेस का जो ट्रांसमिशन होगा फटाफट 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 हो जाएगा। जैसे मान लो अगर रास्ते में रोड़ा ही नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, कितनी सी गाड़ी चला के भागोगी, बहुत तेज भागोगी, ठीक। और ट्रैफिक है तो रुक रुक के, तो ट्रैफिक का ना होना, समझ रहे ना, गैप जंक्शन मिल गया कि अरे भाई इस चौराहे से ज़्यादा कोई ट्रैफिक ही नहीं है। तो सबसे तेज इम्पल्स का ट्रांसमिशन किस में होगा, कार्डियक मसल से इसमें होगा, ठीक है। अब सबसे जल्दी थकेगी कौन सी मसल, ये ध्यान से बताना, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन। कौन सी मसल ऐसी है, कार्डियक मसल जल्दी थक जाएगी या स्केलेटल मसल? करेक्ट, कार्डियक मसल नहीं थकती है, क्योंकि कार्डियक मसल अगर थक गई तो हाँ, तो हम ही थक जाएंगे, बहुत लोग थक जाएंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि कार्डियक मसल में रेड फाइबर होते हैं, रेड मसल होती है, वो क्या होती है आगे जानेंगे, रेड मसल और वाइट फाइबर क्या होते हैं, ठीक। और सबसे ज़्यादा काम कौन सा करती है, हमारा हार्ट की मसल थी, जब से पैदा हो तब से धड़क रहा है, आगे भी जाएगा, ठीक। लेकिन जब कार्डियक साइकिल पढ़ोगी इसमें बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन में, तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है, से बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और उस कार्डियक साइकिल में एक इवेंट ऐसा आता है जिसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जब सारे चैम्बर रिलैक्स कर रहे होते हैं, मतलब हार्ट भी आराम करता है, लेकिन कितना, 0.1 सेकेंड के लिए, तो पता नहीं चलता है, ठीक है। 1 सेकेंड का भी समझ लो कितना छोटा हिस्सा, पॉइंट, मतलब कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। धोनी जंपिंग करने वाली 0.3 सेकेंड लेते, उससे भी कम, ठीक है। तो हार्ट भी रिलैक्स करता है, लेकिन किसी को कहो तो मानेगा नहीं। कौन मानेगा? जिसने बायो पढ़ी है, जिसने बायो में क्या पढ़ा है, बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन पढ़ा है, जिसने बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन में क्या पढ़ा है, कार्डियक साइकिल, जिसने कार्डियक साइकिल में वो इवेंट पढ़ा है, क्या, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो बेसिकली यही है, कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट में होती है, विसरल ऑर्गन में होती है, ठीक। ये हमारे स्केलेटल मसल से अटैच होती है। सबसे ज़्यादा नंबर किसका होगा, सबसे स्केलेटल मसल, क्योंकि हड्डियाँ सबसे ज़्यादा में, हड्डियों सबसे ज़्यादा अटैच है। तो ये समझ में आया क्या, ये जो हमने लिखा है वही क्या लिखा है थ्योरी में, ठीक। यहाँ तक क्लियर? अब बात करते हैं मसल फाइबर के बारे में, ओके। रेड फाइबर और वाइट फाइबर। रेड फाइबर को हम बोलते हैं क्या, टाइप 1, ठीक। और वाइट फाइबर को बोलते हैं टाइप 2, ठीक। रेड फाइबर में मायोग्लोबिन जो होता है वो ज़्यादा होता है, मीन्स वो पिगमेंट जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, क्योंकि भाई रेड फाइबर में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो रिस्क है ना, नहीं ले सकते। तो रेड फाइबर में क्या होगा, मायोग्लोबिन कंडीशन
ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, कई बार बच्चा क्या करता है, एक सीक्वेंस याद करता है, एक कहता है भाई अपोजिट ही होगा, लो हैस हाई लेस, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पे चेंज है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन यहाँ पे क्या है, कम आ गई, ठीक। एस आर क्या है, लेस मोर, ठीक, वही साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। यहाँ पे ये आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। मसल्स की बात हो रही है ना ये। अब क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक, स्लो टू स्टार्ट, तो ये क्या हो जाएगी, हाँ ये क्या होगी, फास्ट स्टार्ट। जो रेड मसल फाइबर होते हैं वो धीमे स्टार्ट होते हैं, लेकिन वाइट वाले क्या होते हैं, फटाक से तुरंत हो जाते हैं, ठीक। रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड बट रिलैक्स, ठीक। रेड मसल फाइबर क्या होती हैं, धीमे धीमे कॉन्ट्रैक्ट होती है लेकिन लंबे समय तक के लिए, ये तुरंत कॉन्ट्रैक्ट होगी और तुरंत क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी, ठीक। लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन, इसमें क्या होगा बताओ, लैक्टिक एसिड का नो लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन, ठीक है। अगर लैक्टिक एसिड आएगा तो आदमी थक जाएगा ना, थक गया तो काम कैसे चलेगा, सभी लोग थक जाएंगे फिर, ठीक। इसमें क्या है, वाइट मसल में होता है, ठीक। रेड वाली स्लो है, वाइट वाली फास्ट है, लेकिन अच्छी कौन सी है, रेड वाली अच्छी है, ठीक है। बाकी अगर अच्छे टर्म्स में कहो तो भाई जिसका जो डिज़ायर फंक्शन परफॉर्म कर दे वो अच्छा है, ठीक। बट अच्छी दोनों अपनी अपनी यहाँ पे, पर अगर इंपॉर्टेंस दिख गया तो रेड वाली को देते हैं, ठीक है। अब हमारा चैप्टर खत्म होने पे आ गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स। तो क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टिटनी और पैरालिसिस। सिर्फ अभी नाम समझो, ठीक। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है बोलो, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इम्यून सिस्टम ही अपनी मसल्स का दुश्मन बन जाता है, डिज़ायर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता है, ठीक। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, मसल्स जो होती हैं वो टूटने लगती हैं, ठीक है, हेल्दी नहीं हो पाती हैं। तो अगर मसल हेल्दी नहीं है, टूटेगी तो क्या अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी, नहीं, ठीक। टिटनी पता है, टिटनेस जो रोड पे कुत्ता काट लेता है तो लोग टिटनेस, सड़क पे गिर के चले जाते हैं तो क्या होता है, टिटनेस वायरस होता है, ठीक। उससे क्या होता है, जॉ लॉक हो जाती बीमारी होती है, ठीक है, मसल्स में अकड़न आ जाती है, ओके। और पैरालिसिस पता कब अकड़ होती है, जब हमारा हाँ काम करना क्यों बंद कर देती है, क्योंकि इम्पल्स से यहाँ से कनेक्शन टूट जाता है, तब क्या होता है, हाँ ये सब क्या है, मसल के डिसऑर्डर। तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। सर भारी लग रहा है, हल्का लग रहा है, थोड़ा भारी लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना कि बाहर निकल के कुछ देखेंगे नहीं, कहीं ऐसा ना हो भूल जाए। क्या लगता है घर जाके भूल जाओगे अगर बार बार, हाँ एक बार रिवाइज, हाँ रिवाइज करते रहोगे तो क्या कहते हैं, नहीं भूलोगे। क्या लगता है मास्टर ने मेहनत से पढ़ाया या ऐसे ही काम चलाओ, नहीं हम कह रहे सर ने तुम्हारे मेहनत से पढ़ाया या ऐसे ही काम चलाओ पढ़ा दिया, मेहनत से पढ़ाया ना। कितनी मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी। तो क्या आप इसको बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, बहुत मेहनत से पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमको अच्छा लगेगा। टेस्ट में क्वेश्चंस देंगे तो अगर परफॉर्म करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि भाई मज़ा आ गया। तो इसको रिवाइज करें, आज के चैप्टर का थोड़ा सा पीछे से पूरा ओवरव्यू लेके आए। चलो पीछे से लेके चलते हैं। लोकोमोशन पता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक। और फिर लोकोमोशन एक्टिविटीज़ वही वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग। मूवमेंट क्या, जॉ का मूवमेंट, आई का मूवमेंट, ठीक। फिर अगर मूवमेंट को डिवाइड कर दिया, कितने टाइप के मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट और नॉन मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट वो जो हमारी मसल परफॉर्म करती हो, ठीक है, मसल की सेट अटैच होती है स्केलेटन सिस्टम से, ठीक। नॉन मस्कुलर मूवमेंट क्या है, एमोबाइड मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट और हाँ फ्लैजिलार मूवमेंट, ठीक। एमोबाइड मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है, ब्लड में। सिलेरी मूवमेंट कहाँ को देखना है, जब ओवर रिलीज होता है, ठीक, या म्यूकस को सिलिया जो होते हैं वो ऊपर ले आते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। फ्लैजिलार मूवमेंट कहाँ पे देखने को मिलता है, स्पर्म में, ठीक। स्पर्म की टेल जो होती है जब फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्पर्म ट्रेवल करता है, ठीक। मसल की प्रॉपर्टीज़ वही कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ओके। ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, मसल का नेचर। भाई मसल क्या करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, थर्मोरेगुलेशन करती है, ओके। ये सब मसल काम करती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में। प्रोटीन के बारे में बात करा, क्या होते हैं, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। फिर नेक्स्ट लेक्चर आ गया हमारा, फिर हमने मसल्स के स्ट्रक्चर को समझना शुरू किया, ठीक है, कि मसल्स क्या है। भाई सबसे पहले क्या आया हमारा, बताओ, मसल फाइबर, मसल फैकुलाई, ठीक है। फिर क्या आया, मसल बना, उनकी कवरिंग हो गया, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ठीक। ये हमने पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, स्ट्रक्चर पढ़ा कि जेड लाइन क्या है, आई लाइन क्या है, एम लाइन क्या है, कौन किसको होल्ड करता है, ठीक है। सार्कोमियर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन। अब ये बताओ कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय जो दो जेड लाइन का डिस्टेंस होगा वो कम होगा या बढ़ेगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होगी तो दो जेड लाइन का डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ेगा या कम होगा,
कम होगा। शाबाश, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने प्रोटीन जाने। हाँ, प्रोटीन जाने, हमने टाइप्स ऑफ प्रोटीन जाने। कितने टाइप के प्रोटीन? 3 टाइप के प्रोटीन, कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये हमने जाना। ठीक, यहाँ तक पढ़ा शायद हमने पिछले लेक्चर में। ठीक, फिर हमने कहा नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या पढ़ा? एक्टिन, मायोसिन। ठीक, क्या हो गए हमारे? कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन। ओके, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन रेगुलेटरी प्रोटीन। ट्रोपोनिन के फिर हमने वो 3 पार्ट पढ़े, प्राइमरी प्रोटीन। ठीक है, टीपीसी, टीपीआई और टीपीटी। ठीक, करेक्ट। जब शुरू में देखा होगा कि यार एक तो ट्रोपोनिन बताया, फिर ट्राइमेरिक बता दिया, फिर टीपीआई, टीपी, तो लगा होगा ना। लेकिन अब समझ में आ गया कि भैया अगर कैल्शियम ही नहीं है, कुछ नहीं है, मामला बनेगा नहीं। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा इवेंट्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसमें क्या क्या इवेंट होते हैं। ठीक, कैसे एक नर्व इम्पल्स आया, कहाँ पे अटैच हुआ, कितने रिसेप्टर्स थे। ठीक, उसके बाद उसने जब ऑर्डर दिया तो कैल्शियम का इफ्लक्स हुआ, कैल्शियम निकला। तो हम पढ़े इसको अलग अलग रहे हैं, लेकिन हो सब कहाँ पे रहा है? एक ही जगह पे हो रहा है। ठीक, ये हमने इवेंट्स को जाना। उसके बाद ये हमारा मायोसिन क्या है? तैयारी करता है एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक, बोलता है एटीपी बोलता है हम नहीं जुड़ने देंगे, तो बोला ठीक है इसको हटा देंगे, एडीपी आ जाएगा और फॉस्फेट आ जाएगा। ठीक, फिर क्या होगा? वहाँ पे जुड़ जाएगा। हाँ, जुड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे? शाबाश शाबाश शाबाश, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस ब्रिज। हाँ, रिमूवल ऑफ कैल्शियम और वहाँ पे एटीपी आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कोई तुमसे पूछे कि स्नेहा ये बताओ कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी पढ़ते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ते हैं, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन? क्या बताओगी? हाँ, जब मायोसिन एक्टिन से जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, और कोई पूछे कि व्हाट इज पावर स्ट्रोक, तो क्या बताओगी? जो पावर मतलब वो जुड़ने के बाद वो जब पुल करता हाँ, है तो उसमें जो पावर लगती है उसे, हाँ, जो उसको क्या बोलते हैं? पावर स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये तो बेसिक टर्म आपको पता होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स भी मालूम पड़ गई। ठीक है, इंटरकलेटेड डिस्क क्यों होती हैं? इंटरकलेटेड डिस्क कार्डियक मसल्स में क्यों होती हैं? क्योंकि वो मतलब कार्डियक मसल सबसे इम्पोर्टेंट मसल होती है, तो ज़्यादा काम करना होता है। ठीक है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो है वो जल्दी हो जाए। ठीक है, रुका तो बहुत लोग रुक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा भाई? रेड फाइबर क्या होते हैं, वाइट फाइबर क्या होते हैं, ये हमने जाना। ठीक, और फिर हमने डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जिसका छोटा उसका लॉस हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा लॉस हुआ कि बहुत लॉस हुआ? बहुत लॉस हुआ। तो हमारा मस्कुलर चैप्टर आज यहाँ पे क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या स्टार्ट होगा? स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम को कितने लेक्चर में ख़त्म करेंगे? 2। ठीक है, ज़्यादा लंबा उसको खींचने का कोई मतलब नहीं। कोशिश करेंगे कि 1.5 में कंप्लीट करें, बाकी हाफ में क्या करें? पूरी मसल और पूरा स्केलेटन को रिवाइज करें। तो हमारे कितने चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे? 2, स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। उसके बाद फिजियोलॉजी का कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे क्लास के बाकी बच्चों की राय लेके कि क्या स्टार्ट करना चाहिए, क्या स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी चीज़ें कवर होंगी और फिर जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, बहुत सारे टेस्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर? इसको रब कर दें? तुम रब करोगी? हाँ, हमने बहुत मेहनत से लिखा है ना, तो मेरी हिम्मत नहीं बढ़ अच्छा ठीक है, तो हम ही रब कर दें। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।